नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। जी हाँ, अभी हम ऑर्गेनन के व्याख्यान ही शुरू कर चुके हैं और ऑर्गेनन ही शुरू है, लेकिन बहुत सारे लोगों का होमवर्क बाकी है और जिन्होंने अभी तक मटीरिया मेडिका की जो 60-65 ड्रग्स ले चुके हैं वो भी नहीं की है, तो सबसे विनती है कि होमवर्क कंप्लीट करें ताकि हम आगे मायाजम पे व्याख्यान ले सकें, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट वही है कि हनीमैन का मायाजम आप तक पहुंचाना, लेकिन उसके लिए बेस तैयार करना पड़ता है और वो बेस है मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनन। तो सब लोगों से विनती है जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करें, सब व्याख्यान देखें, अगर टाइम है तो दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन भी कर लें। कुछ डाउट है तो अपने संयोजक को कांटेक्ट करें, हमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम मायाजम की ओर गति करें। ऑर्गेनन ही ले रहे थे, बीच में हमारे एक मित्र ने ये पावर पॉइंट बना के भेजे हैं, तो उनका ये लेक्चर उनको अर्पण है। मेडिसिन का नाम है वाइपेरा। जी हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन नहीं है, जितनी फ्रीक्वेंट से हम लेकेसीज को प्रयोग करते हैं उतनी फ्रीक्वेंट वाइपेरा को प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं, तकरीबन 5, 7, 10 केसेस कि जिनके अंदर हमने वाइपेरा का प्रयोग किया है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन कब? जब वो वाइपेरा होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग की जाती हो। गुरुकुल के अंदर आपका स्वागत है मित्रों, एक ऐसी जगह जहां पे सीखना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके डेडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है और आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। सो गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये व्याख्यान है वाइपेरा के साथ। सीखना रचनात्मकता को जन्म देता है, रचनात्मकता विचार की ओर ले जाती है और विचार ही आपको ज्ञान देता है और ज्ञान ही आपको महान बनाता है। और हमने पहले अभी भी कहा था कि हमारे गुरु सोक्रेटिस का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि मैं आपको कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको विचार करने पे, सोचने पे मजबूर करता हूँ। आप सोच सकें ऐसा वातावरण निर्मित करता हूँ और गुरुकुल एक विचार है। तो सीखिए, रचनात्मकता लाइए और विचार की ओर गति कीजिए, ज्ञानवान बनिए, महान बनिए। कब कब वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए? सो फर्स्ट इंडिकेशन इज बस्टिंग फुलनेस सेंसेशन इन द ब्लड वेसल्स, स्पेशली वेन्स विथ अनबियरेबल पेन। बस्टिंग, फुलनेस सेंसेशन। अब सिर्फ ब्लड वेसल में नहीं, हाइपरटेंशन के 1-2 केसेस के अंदर जहां पे हमने वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया है वहां पे फुलनेस सेंसेशन इन द हेड, हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा मिलता है ना, बस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक, और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी हमने वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया था। एक पैरालिसिस के केस में भी इसी बस्टिंग एंड फुलनेस के सेंसेशन के ऊपर वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया था, स्पेशली इन द वेन्स विथ अनबियरेबल पेन। अगर आपके पास कोई मरीज आते हैं और उनको अनबियरेबल पेन है, especially cases of varicose vein, especially cases of piles, especially cases of piles, especially cases of varicose vein, varicose ulcer, तो उन सब केसेस के अंदर वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। जी हाँ, हमें मिलता है वेरिकोज अल्सर, ब्लीडिंग मिलता है, फुलनेस मिलता है, तो हम लेकेसिस तुरंत सोच लेते हैं, लेकिन वहां पे वाइपेरा भी सोचना चाहिए। एग्रावेशन बाय हैंगिंग डाउन ऑफ द लिम्स, मस्ट सिट अप और लाई डाउन विद द एलिवेटेड पार्ट्स। क्या है हैंगिंग डाउन ऑफ द लिम्स? लिम्स को अगर लटका के रखते हैं तो दिक्कत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब कोटला चूसाइश है, काफ मसल का पेन होता है और अगर ऐसे लटका के रखूं ना तो बहुत बढ़ जाता है। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। हेमरेजिक टेंडेंसी, इवन क्रॉनिक एपिस्टेक्सिस, हिमेचूरिया। अब हम आपको बार बार हेमरेजिक टेंडेंसी बहुत बार समझा चुके हैं और फिर से हम आपको रिवीजन करने का इसीलिए कह रहे हैं कि हम जब छोटे थे और 1, 2, 3, 4 सीखने जाते थे ना, तो हमारी मैडम थी, वो हमें स्लेट में लिख के देती थी 1,
और इसको जाओ, इसको मोटा करके आओ। एक ही चीज को हमने बार बार दोहराई दिया। अब 1 2 3 4 5 कैसे होते हैं ना, वो आप हमें नींद में उठा के भी पूछें तो आता है। उसी तरह एक एक मेडिसिन को, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है, धीरे धीरे उनको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 25 बार 50 बार 100 बार इतना दोहराइए कि वो आपके दिमाग में छप जाए। रात को भी अगर आपको मिले कि वेरिकोज वेन है, फुलनेस सेंसेशन है, हेमरेजिक टेंडेंसी है, मेडिसिन कैन बी वाइपेरा। हेमरेजिक टेंडेंसी माने यूरिन में ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना। इवन मेंसिस में कैसे सिम्टम मिलेंगे, मेट्रोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग, इवन पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। इवन हमें अगर एबॉर्शन का हिस्ट्री मिलता है तो एबॉर्शन में हम ज्यादातर लेकेसिस सोचते हैं, लेकिन वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। परसिस्टेंट इडिमा विथ टेंडेंसी टू अल्सर ऑफ द लेग विथ सेप्टिक कंडीशन, स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट विथ क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ऊपर है, इडिमा होता है और वहां पे अल्सर फॉर्म होते हैं और सेल्यूलाइटिस होता है, उस तरीके के केसेस के अंदर भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। हेमरेज, रेड ब्लैक डार्क क्लॉट, एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रोस्ट्रेशन एंड फेंटनेस। ब्लीडिंग होने के बाद प्रोस्ट्रेशन एंड फेंटनेस कॉमन है ना, सबको होता है, लेकिन इजी प्रोस्ट्रेशन एंड इजी फेंटनेस आफ्टर एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, मतलब लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। किसी भी वाइटल फ्लूइड के लॉस होने के बाद फेंटनेस और प्रोस्ट्रेशन मिलता है तो वाइपेरा सोचिए। ब्लैक पटेचियल स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, ब्लिस्टर, इसी इंडिकेशन के ऊपर अभी परसों ही एक केस के अंदर हमने वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया है। हाइपरटेंसिव पेशेंट थे और उनको लिम्स के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स थे, हेमरेजिक स्पॉट्स थे, और ये इंडिकेशन, उसके साथ उनको पहले एपिस्टेक्सिस का हिस्ट्री मिला और फुलनेस सेंसेशन इन द एब्डोमेन मिला था। हमने बोनी-गुसेन साहब का क्राइटेरिया लगा के ग्रांड जनरलाइजेशन कर दिया और वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया। अभी तक फॉलोअप नहीं आया है, लेकिन हमें मालूम है जब होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार मेडिसिन प्रयोग किया जाता है तो मरीज को अच्छा ही होना मांगता है, और वो अच्छा कैसे होगा? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। पैरालिसिस, असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, मल्टीपल न्यूराइटिस एंड पोलियोमाइलाइटिस। अभी पोलियो तो इरेडिकेटेड हो चुका है, लेकिन असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस किस डिसीज के अंदर मिलता है? गुलन-बेरी सिंड्रोम, उसमें असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस मिलता है। अगर पैराप्लेजिया है, इवन वाइपेरा हमने देखे हैं कुछ केसेस मास्टर्स के, जहां पे एट्रोफी ऑफ ब्रेन, पार्किंसोनिज्म, इन सब के अंदर भी प्रयोग किया जा सकता है। मल्टीपल न्यूराइटिस, स्पेशली स्मोकर्स के अंदर न्यूरल्जिक पेन मिलता है तो वहां पे भी वाइपेरा का प्रयोग किया जा सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट अरेस्टेड, अब स्लो डेवलपमेंट है या तो ऑटिज्म है या तो चाइल्ड का डेवलपमेंट कम हुआ है, या तो बर्थ के बाद एस्पेक्सिया हो गया, या तो एपिलेप्सी हो गया, या तो और कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, उसके बाद बोलना कम सीख रहा है, चलना कम सीख रहा है, या तो इतना बोलना चलना नहीं हो पा रहा है, या तो मेंटली इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हर बार कैलकेरिया नहीं दे देना है, हर बार कैलकेरिया फोर्स भी नहीं देना है। वहां पे वाइपेरा भी सोचा जाना चाहिए। स्लीप, रेस्टलेसनेस मस्ट चेंज द पोजीशन। अब रेस्टलेस स्लीप मिलता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट अरेस्ट है, या तो ऑटिस्टिक चाइल्ड है और ब्लीडिंग टेंडेंसी मिला, 3 इंडिकेशन मिले, वहां पे वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। इस तरीके से धीरे 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 हमें मटीरिया मेडिका का अपना नॉलेज बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। हमने आपको पहला ड्रग वाइपेरा नहीं पढ़ाया है, हमने शुरुआत सल्फर से किया, नक्सवोमिका से किया, सेपिया से किया, पल्सेटिला से किया, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड नहीं है, लेकिन
धीरे धीरे हमें इनके ऊपर भी कमांड लाना है और इन मेडिसिन का भी प्रयोग करना है। स्लीपीनेस विथ इनएबिलिटी टू स्लीप, एग्जॉस्टिंग ड्रीम्स, बहुत ड्रीम्स और थक जाना, डॉक्टर साहब नींद तो आती है लेकिन सो नहीं पाता हूं, तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। वर्टाइगो विथ एपिस्टेक्सिस, लॉस ऑफ विजन एंड एंजाइटी। अब एपिस्टेक्सिस है, लॉस ऑफ विजन है, वर्टाइगो है, हेडेक है और हाइपरटेंशन है, तो वहां पे वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। स्पेशली लेकेसिस के बहुत साथ साथ चलता है क्लाइमेक्सिक्स कंप्लेन, मतलब मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद जब कंप्लेन शुरू होती है। बहुत सी ऐसे केसेस देखे जब हिस्टेक्टोमी के बाद या तो मेनोपॉज के बाद हाइपरटेंशन डेवलप हुआ हो, तो वहां पे लेकेसिस के साथ साथ वाइपेरा सोचिए। रेपर्टराइजेशन में आपको नहीं मिलता है, लेकिन मटेरिया मेडिका के बेस के ऊपर जब आपको इंडिकेशन मिलते हैं तो दिया जा सकता है। पैरालिसिस ऑफ लीड विथ डीम विजन और लॉस, स्पेशली लेफ्ट साइडेड कंप्लेन अगर आपको मिलती हैं तो वाइपेरा यूज किया जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है कि डिमनेस ऑफ विजन लेफ्ट साइडेड, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर देंगे बोनी गुसेन साहब के क्राइटेरिया के मुताबिक। सो लेफ्ट साइडेड अफेक्शन में वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। ऐसे केसेस कि जहां पे लेकेसिस के बाद फेलियर मिला है या तो लेकेसिस इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पे वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। स्क्रॉबियोटिक लाइन्स ऑफ द गम्स, टंग मॉइस्ट ऑन एजिस विथ थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, डायरिया, ग्रीन सब्सटेंस, येलो विस्किड फ्लूइड्स, फैटिड एंड ब्लैक, इनवॉलेंटरी यूरिन, डार्क येलो एंड हिमेचूरिया। क्लियर? इसमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो वाइपेरा सोचिए। आपके पास मरीज छोटा बच्चा आया जिसका डेवलपमेंट अरेस्टेड है, 10 साल का बच्चा है, इनवॉलेंटरी यूरिन करता है और बार बार एपिस्टेक्सिस हो जाता है, स्पेशली लेफ्ट नोज में से एपिस्टेक्सिस होता है, तो मेडिसिन कैन बी वाइपेरा विथ लेकेसिस। हर बार आप लेफ्ट साइडेड कंप्लेन और ब्लीडिंग डायथिसिस लेंगे तो लेकेसिस बार बार आएगा, लेकिन अब लेकेसिस के साथ साथ वाइपेरा भी सोचिए। धीरे धीरे वाइपेरा और लेकेसिस को डिफरेंशिएट करना हम सीखेंगे। अभी तो जिन केसेस में लेकेसिस के इंडिकेशन मिले हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन और ऐसे इंडिकेशन पे लेकेसिस दिया है फिर भी फेल हो रहा है, तो उन प्रकार के केसेस के अंदर हमें वाइपेरा का प्रयोग करना है। लेकिन धीरे धीरे हम लेकेसिस और वाइपेरा का डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। पठान, वाइपेरा और लेकेसिस का डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। लेकिन अभी हमें उस लेवल तक नहीं जाना है। अभी हमें कैसे करना है, जिन केस में लेकेसिस से रिजल्ट नहीं मिला है उन केस में लेकेसिस के साथ साथ वाइपेरा भी सोचिए, या तो जहां पे हमें लेकेसिस दिख रहा है वहां पे लेकेसिस भी पढ़िए, वाइपेरा भी पढ़िए और जो ज्यादा सिमिलिमम है वो प्रिस्क्राइब कीजिए। डायरिया वाला बच्चा आता है, ठीक है, ग्रीन डायरिया है, टीथिंग कंप्लेन है और इनवॉलेंटरी यूरिन है और यूरिन के अंदर ब्लीडिंग भी आता है, यूटीआई भी है, तो वहां पे भी वाइपेरा सोचिए। क्लाइमैक्सिस की लेडी आती है, यूरिन पे कंट्रोल लॉस हो गया है, डायबिटीज हो गया है और लेफ्ट साइडेड कैटराक हो गया है, तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। क्लियर? मालूम चल रहा है किस तरीके से मेडिसिन सोचना है हमें। टंग स्वॉलन, प्रोट्रूडिंग, स्पीच डिफिकल्ट। प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मतलब क्या होता है? प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग ऐसे करना, लेकिन प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलता है और लेकेसिस और वाइपेरा और ओफिडिया सोचना गलत है। कई सारी मिनरल ग्रुप की मेडिसिन के अंदर भी प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलता है, कई सारी प्लांट मेडिसिन के अंदर भी प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलता है। अगर प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलता है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिलता है, ब्लीडिंग और बस्टिंग मिलता है तो वाइपेरा सोचना है, तो लेकेसिस सोचना है। क्लियर? सिर्फ प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिलता है तो प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग लिखना है। बच्चा आता है, डिफिकल्ट स्पीच है, हकलाता है, बोल नहीं सकता है, बस्टिंग टाइप ऑफ है, प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिला, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिला, हिमेचूरिया मिला, तो वहां पे वाइपेरा सोचा जाना चाहिए।
वेरिकोज वेन, एक्यूट फ्लेबाइटिस, ascending paraplegia of lower extremity. Clear? Red or pale face, Hippocratic face with cold sweat on forehead, lips blue, tongue swollen, livid and protruding. Cold sweat on forehead दूसरी किस मेडिसिन में है? ढूंढिए. हमने आगे बहुत बताया है. अब आप आईसीयू के अंदर जाते हैं या पेशेंट का विजिट करने के लिए जाते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड है, आपने देखा कि लेफ्ट साइडेड लिम्ब के अंदर वेरिकोज अल्सर है और इनको सेप्टिसेमिया हो गया है और वहां पे यूरिन के अंदर अगर ब्लीडिंग आपको मिलता है तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए. ब्लू लिप्स मिलते हैं मतलब साइनोसिस. साइनोसिस है, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड है और बहुत डायरिया है. कौन सा मेडिसिन आता है? कैम्फोरा के साथ साथ वाइपेरा भी वहां पे सोचना है. थ्रोट स्वेलिंग लाइक गॉइटर, इडिमा ऑफ ग्लॉटिस, विस्किड म्यूकस, अदर्स टू फेरिंग्स. फेरिंजाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, या तो वो कौन सा इंफेक्शन है जो थ्रोट के अंदर होता है और मेम्ब्रेन बन जाता है? डिफ्थेरिया. वेरी गुड. सो डिफ्थेरिया के केसेस के अंदर भी जब म्यूकस फॉर्म हो जाता है तब वाइपेरा सोचा जाना चाहिए. गोइटर के केसेस के अंदर भी लेफ्ट साइडेड गोइटर मिलता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी मिलता है, एट द एज ऑफ क्लाइमैक्सिस मिला तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए. अगर मेल है, 50-55 साल की उम्र है, गोइटर मिला, लेफ्ट साइडेड मिला, ब्लीडिंग और बस्टिंग टाइप ऑफ पेन मिला तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज की जगह वहां पे एंड्रोपॉज होता है. क्लियर? किस तरीके से सोचना है वो सोच हम आप तक पहुंचा रहे हैं. और हमने कल भी आपको बताया था कि प्रोसेस विल बी सेम. खेती करना है, किसानी करना है तो जमीन खोदना पड़ता है. अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं नूक वाले पत्थर लूंगा और उनसे जमीन खोदूंगा. अगर मेरे पास कुल्हाड़ी है तो उससे खोदूंगा. अगर मेरे पास बैल है तो उनसे खुद जमीन की खुदाई होगी. अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से होगी, लेकिन खुदाई होगी, बीज बोए जाएंगे, पानी दिया जाएगा. बारिश का पानी भी हो सकता है, कुएं का भी हो सकता है, बोरवेल का भी हो सकता है या नदी में से भी हो सकता है. पानी मिलेगा, उसके बाद वहां पे किसानी खेती होगी और फिर उसको मैं क्या करूंगा, जो घास फूस निकला है उसको निकाल दूंगा और उसके बाद 100 दिन के बाद मुझे जो अनाज पकाया है वो मिलेगा तो उनकी मैं कटाई करूंगा. सो इसी तरीके से फिजिकल मिले तो फिजिकल लो, जनरल मिले तो जनरल लो, मेंटल मिले तो मेंटल लो, साइड अफेक्शन मिले तो साइड अफेक्शन लो, लोकेशन मिले तो लोकेशन लीजिए, सेंसेशन मिले तो सेंसेशन लीजिए, बस्टिंग मिले तो बस्टिंग क्या है? सेंसेशन है ना. अब वो बस्टिंग हेड में भी मिल सकता है, फुट में भी मिल सकता है, कहां पे भी मिले बस्टिंग ही लेना चाहिए. क्लियर? जो मिले उसका प्रयोग करो, इसी को किसानी कहा जाता है. अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि सिचुएशन के अनुसार मोल्ड हो पाओ और जो भी सिम्टम मिले उनका टोटालिटी बनाओ और इंडिकेटेड मेडिसिन दीजिए. ये होम्योपैथी है, यही गुरुकुल है. ऐसा करेंगे तभी बच्चा बच्चा होम्योपैथी कर पाएगा. होम्योपैथी इतना सरल है, तब जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी. Stomach, vomiting after milk with shivering, cold of body with colic, slow digestion, vomiting a mass of roundworm. अब स्पेशली राउंडवर्म अगर वॉमिटिंग में मिलते हैं देन इट इज इंडिकेशन ऑफ द वाइपेरा. मिल्क इंटॉलरेंस, मिल्क पीने के बाद अगर वॉमिटिंग होता है तो ये थूजा के साथ साथ वाइपेरा भी सोचना चाहिए. कोल्डनेस ऑफ बॉडी विथ द कोलिक, रीनल कोलिक है, लेफ्ट साइडेड रीनल है, उसके साथ कोल्डनेस ऑफ बॉडी है और यूरिन के अंदर ब्लीडिंग आता है तो उस रीनल कोलिक के अंदर भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए. एब्डोमेन, इरेक्टिंग पेन विथ इन एपिगैस्ट्रियम, एग्रावेशन बाय प्रेशर, वायोलेंट पेन इन एनलार्ज्ड लिवर एक्सटेंडिंग टू द शोल्डर एंड जॉन्डिस विथ द फीवर. सो फेब्राइल जॉन्डिस कौन कौन से किस किस केसेस में मिलेगा? हिपेटाइटिस और मलेरिया और काला हजार. पैरासाइटिक फीवर्स हैं उनमें एनलार्जमेंट ऑफ जॉन्डिस मिलेगा. सो वाइपेरा कैन बी मेडिसिन इन द केसेस ऑफ मलेरिया आल्सो. वाइपेरा कैन बी मेडिसिन ऑफ इन द केसेस ऑफ डेंगू फीवर आल्सो. क्यों? डेंगू हेमरेजिक फीवर
एनलार्जमेंट ऑफ लीवर विथ फीवर एंड द ब्लीडिंग, 3 इंडिकेशन मिले, वी कैन गिव वाइप। मालूम चल रहा है कि इस तरीके की सोच डेवलप करनी है। यही होम्योपैथी है, यही गुरुकुल है। वो सो कॉल्ड प्रोटोकॉल बना के प्रैक्टिस नहीं कर देना है। हर केस नया है, इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए, टोटालिटी बनना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्लियर? ये आ गया है। ब्रीदिंग सीजीज सडनली, हार्ट स्टॉप्ड, अंजाइना के अंदर। सो ब्रीदिंग नहीं, कोई भी कंप्लेन अगर सडन है, सडन सीजीस ऑफ मेंसिस, सडन सीजीस ऑफ स्टूल, सडन सीजीस ऑफ यूरिन, कोई भी अगर सडन है तो वहां पे वाइपेरा सोचिए। वायोलेंट एफर्ट टू ब्रीथ एंड स्वेलो, ड्रैगिंग पेन इन द चेस्ट, ही टीयर्स हिज क्लोज एंड बिकम्स पेन। इतना वायोलेंट पेन इन द चेस्ट, डिफिकल्ट ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है कि वो अपने कपड़े फाड़ देता है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ द एमआई एंड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये इंडिकेशन मिलते हैं। सो होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि खड़ता वार निसार वार ने खील निसार वार। आप एक्यूट इमरजेंसी के अंदर भी होम्योपैथी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी सोच वैसी है, आपकी आंखें अनकॉमन देखने को आदी हैं तो कर सकते हैं। एमआई के केसेस के अंदर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस के अंदर इस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं और वहां पे वाइपेरा सोची जानी चाहिए। यस, लेकिन वहां पे हर एमआई के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। वहां पे एक्यूट स्टेट जो भी मिलेगा उसको ट्रीट करना है। स्टिचेस इन फिंगर टिप्स आफ्टर अ बाइट ऑफ ऑन आर्म। सो आफ्टर बाइट, मालूम चल रहा है, स्नेक बाइट, इंसेक्ट बाइट, कुछ भी अगर बाइट हुआ है और उसकी साइड इफेक्ट रह गई है, सो नेवर वेल सिंस आफ्टर बाइट, तो वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। स्टिफनिंग गैट कॉज्ड बाय पैरालिसिस फॉलो बाय अल्सर। सो पैरालिटिक लिम्ब के अंदर अल्सर मिले तो वहां पे भी वाइपेरा सोचिए। फुलनेस एंड अनबियरेबल पेन एज इफ लिम्ब वुड बस्ट, मस्ट कीप पार्ट एलिवेटेड विथ फीट हाइट, स्पेशली कार्डियक ड्रॉपसी, रिनल ड्रॉपसी, इस तरह के केसेस के जहां पे लिम्स बहुत स्वेलो हो चुके हैं, ओल्ड एज के केसेस हैं, तो वहां पे सोचा जाना चाहिए। क्रैम्प्स और ब्लूनेस ऑफ लोअर लिम्स, वेरिकोज वेन एंड एक्यूट फ्लेबाइटिस हमने चर्चा कर ली है। अल्सर, गैंग्रीन, बॉइल्स, कार्बनकल्स विथ बस्टिंग सेंसेशन, पैथोलॉजी कोई भी हो, अगर सेंसेशन बस्टिंग है तो वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। अब आपको पता चल रहा है कि बोनीकुसन साहब ने सेंसेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है। बस्टिंग हेडेक, बस्टिंग लिम्स, बस्टिंग लीवर, एनलार्ज लीवर, इवन लीवर के एनलार्ज सिरोसिस ऑफ लीवर के केसेस के अंदर आपको कैपट मेडुजा मिलेगा, तो वहां पे भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? यस, इसोफेजियल वराइसिस के अंदर भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। क्यों? बस्टिंग टाइप ऑफ वेन्स, peeling off in large pellets, lymphangioma, gangrene with craving in soles and palms। अगर ऐसे कुछ भी इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी वाइपेरा सोचिए। वाइपेरा के ऊपर एक इंडिकेशन के ऊपर 2 घंटे का व्याख्यान लिया जा सकता है, लेकिन हमें आपको उस प्रकार के सोच के ऊपर लाके रख देना है कि इस तरीके के विचार कीजिए, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे किया जा सकता है क्या। और हमने आपको पहले ही स्लाइड में बताया कि विचार आपको ज्ञान देंगे, हम ज्ञान नहीं देंगे, हम तो आपको विचारने के ऊपर मजबूर करेंगे। फीवर, हीट विथ रेस्टलेसनेस, डिलीरियम, शिवरिंग, बर्निंग हीट राइजिंग फ्रॉम हील टू टंग विथ लॉन्गिंग फॉर कोल्ड एप्लीकेशन टू स्किन इज कोल्ड टू टच। सिर्फ पैरालिसिस भी असेंडिंग टाइप ऑफ, हीट भी असेंडिंग टाइप ऑफ, कोई भी कंप्लेंट अगर असेंडिंग टाइप ऑफ है तो वहां पे वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। गैंग्रीन है असेंडिंग टाइप ऑफ, टो में गैंग्रीन हुआ, फिर आगे बढ़ा लिम्ब में हुआ, तो वहां पे भी वाइपेरा सोचिए। क्लाइमेट्रिक हेमरेज, फ्लो रेड विथ डार्क क्लॉट, नॉट प्रोफ्यूज बट कंटिन्यूअस, प्रोस्ट्रेशन एंड फेंटनेस फ्रॉम नर्सिंग द चाइल्ड विथ एपिस्टेक्सिस। कोई भी डिस्चार्ज होने के बाद अगर फेंटनेस या प्रोस्ट्रेशन मिलता है तो वहां पे वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। अंडरलाइंग सेप्सिस कंडीशन ऑफ द ब्लड, एलिमेंट्स फ्रॉम सेप्टिसेमिया, कहीं पे भी अगर सेप्सिस मिलता है तो वो कॉजेशन हो सकता है, तो वहां पे भी वाइपेरा सोचिए। ठीक है, क्लियर?
अब वाइपेरा प्रिस्क्राइब किया जा सकेगा, इवन सोचा जा सकेगा। तो हमारा यही एम है कि हर बंदा गुरुकुल का वाइपेरा सोचे, हर व्यक्ति इस तरीके से सोच ले पाए, तभी जाके हर व्यक्ति होम्योपैथी कर पाएगा। एग्रावेशन फ्रॉम लेटिंग द अफेक्टेड लिम्ब हैंगिंग डाउन कोल्ड एंड ईयरली टू टच, amelioration only by elevating limb. Mind, revering delirium with vomiting, alternate with sopor, coma with thirst for water. Loss of mental function. So कोमेटोज पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, और स्पेशली ऐसे पेशेंट कि जिनको सब्जेक्ट कहा जाता है, उस तरीके के केसेस के अंदर वाइपेरा दिया जा सकता है। हम आपके साथ क्रोटेलस का एक केस शेयर करेंगे, सेम फैमिली में से आते हैं। वो एक मूवी देखा है, उसमें बोलते हैं ये सब्जेक्ट है, और वो हीरो बोलता है ये सब्जेक्ट नहीं है। स्पेशली फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर मरीज को मरीज के तौर पे नहीं देखा जाता है, सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है कि इसकी कोई लिम्ब मूवमेंट नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये ऐसे कुर्सी में बैठा रहता है, और वो हीरो उसको जाके जादू की जप्पी देता है। तो हमें पेशेंट को एज अ पेशेंट देखना है। तो ऐसे केसेस हैं जहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोमेटोज केसेस हैं, उनके अंदर भी वाइपेरा सोचा जाना चाहिए। तो इस तरीके से वाइपेरा सोचिए, वाइपेरा प्रिस्क्राइब कीजिए, और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तब जाके हम घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी कर पाएंगे। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। और अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी करें।